Okay, let's begin with today's class, बच्चों. गुड इवनिंग सर। Good evening everyone. कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। हाँ, बस बोल लीजिए और फिर अनम्यूट कर दीजिए. बीच में बोल सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछिए, ठीक है? बेझिझक होकर पूछिए. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. व्हाट्सएप नंबर है, अगर नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लें. 6260320543. इस पे आप अपने डाउट्स क्वेश्चंस भेज सकते हैं. स्टूडेंट पूछते हैं और मैं डाउट्स का वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, और वीडियो में या मेल पर डाउट्स को मैं भेजता हूँ. तो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. तो देखिए, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं. लेट द टू एंगल्स आर, हम सपोज कर लेते हैं ए एंड बी, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, अल्फा और बीटा. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. अब हमें निकालना है साइन ऑफ ए प्लस बी. साइन ऑफ ए प्लस बी का मीनिंग बहुत सिंपल है. पहले हम एंगल्स को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद साइन लेंगे. कॉस ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी. फिर डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, साइन ए माइनस बी. ओके, सत्यम, वेलकम. और कॉस ए माइनस बी. वन बाय वन हम सारे एंगल्स को डिस्कस करेंगे. टेन ऑफ ए माइनस बी. आप चाहें तो एक और एंगल ले सकते हैं, कॉट. कॉट ऑफ ए प्लस बी एंड कॉट ऑफ ए माइनस बी. ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ फॉर्मूला. तो ये देखिए, ये हमारे 8 फॉर्मूले हो गए और इनको याद करना बहुत आसान है, इजी टू रिमेम्बर इट. तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास. तो सबसे पहले पहला फॉर्मूला लेंगे, उसकी एप्लीकेशंस पर देखेंगे कि कैसे इससे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. आप इसे नोट कर लीजिए. तो रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस का मतलब बहुत सिंपल है. अगर दो एंगल्स है ए और बी, तो हमें ए प्लस बी समेशन हो गया एंगल्स का, और ए माइनस बी क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ एंगल हो गया. इनका साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा. यही हमारा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी एंड कॉट ए माइनस बी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए प्लस बी से. लेट्स स्टार्ट विद द साइन ए प्लस बी और देखते हैं कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं. तो पहला फॉर्मूला हम ले रहे हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी. ए फर्स्ट एंगल है, बी सेकंड एंगल. इसको ऐसा भी पढ़ा जाता है, फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो देखिए, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू कॉस ऑफ, देखिए ए इज द फर्स्ट एंगल एंड बी इज द सेकंड एंगल. तो हाउ टू रीड द फॉर्मूला, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल. साइन ऑफ फर्स्ट एंगल हो गया साइन ए, इनटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल हो गया कॉस बी, प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू साइन ऑफ सेकंड एंगल. अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, साइन 150 डिग्री आपको निकालना है. तो बहुत सिंपल है, आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले में ए को 90 डिग्री पुट कर दीजिए और बी को 60 डिग्री पुट कर दीजिए. पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला. तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 90 प्लस 60. राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करिए, साइन 90 कॉस 60 प्लस कॉस 90 इनटू साइन 60. तो ये हो गया साइन 150 डिग्री. साइन 90 की वैल्यू 1, प्रभास जैन, वेलकम. कॉस 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, sin 60 की वैल्यू √3/2. So we get sin 150 डिग्री as 1/2. अब जैसे अगर आपको मान लीजिए निकालना है sin 135 डिग्री, तो फॉर्मूले में क्या करिए, पुट a इक्वल टू 90 डिग्री. ऐसे एंगल सिलेक्ट करेंगे जिनकी वैल्यूज हमें मालूम है. तो हम निकाल सकते हैं sin 90 प्लस 45 इक्वल टू साइन 90 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 90
इंटू साइन 45। तो ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, प्रूव नहीं करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। 135 डिग्री साइन 90 की वैल्यू 1, cos 45 1 बाय रूट 2, cos 90 0, साइन 45 1 बाय रूट 2। तो जीरो से मल्टीप्लाई होने पे तो रिजल्ट जीरो ही होगा, तो आपका साइन 135 का वैल्यू आ गया 1 बाय रूट 2। तो सिलेक्शन ऑफ एंगल आपको सबसे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना ही चाहिए, याद होना चाहिए। यू मस्ट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको नोट कर लीजिए। इस तरह हम कोई सा भी एंगल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा ओवर राइट है यहाँ पे, इसको सुधार देते हैं। दिस इज 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो साइन ए प्लस बी याद करिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यू मस्ट रिमेम्बर दिस। इसी तरह साइन 75 डिग्री भी निकाल सकते हैं। 75 डिग्री निकालने के लिए आपको ए को 45 पुट करना पड़ेगा और बी को 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा। इसे आपने अगर नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। Then we will move forward. अब जैसे हमें निकालना है, फिर से हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हमें सपोज निकालना है साइन 75 डिग्री। तो हम इस फॉर्मूले में ए को 45 डिग्री पुट करेंगे और बी को 30 डिग्री पुट करेंगे। तो ये हो गया 45 प्लस 30 साइन 45 कॉस 30 प्लस cos 45 sin 30। तो देखिए sin 75, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। sin 45 1 बाय रूट 2, cos 30 रूट 3 बाय 2, cos 45 1 बाय रूट 2, sin 30 1 बाय 2। एलसीएम लीजिए, टेक द एलसीएम 2 रूट 2 रूट 3 प्लस 1। So that is the value of sin 75 डिग्री। इस तरह से हम साइन 75 डिग्री को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1, साइन 63 इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। तो आप क्या करिए, लेट, यहाँ आपको कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। हम इसे ऑब्जर्वेशन नंबर 1, कितने एंगल्स दिख रहे हैं, दो एंगल। पहला एंगल कौन सा है, 63 डिग्री। दूसरा एंगल कौन सा है, 27 डिग्री। तो आप पहले एंगल को ए सपोज कर लीजिए और दूसरे एंगल को आप बी सपोज कर लीजिए। अपने आप आपका क्वेश्चन, क्योंकि आप अभी बिगनिंग में है, बिगनिंग स्टेज में है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो अब ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। पुट कर दिया और आप जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अब आप ए को रख दीजिए 63, बी को रख दीजिए 27, आंसर आ जाएगा आपका साइन 90। द आंसर इज 1। इस तरह से हमने वैल्यूज निकाली। क्योंकि आप बिगनिंग स्टेज में है, तो जब ऑब्जर्वेशन नंबर 1 आप एंगल्स देखिए, कितने एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं। एक एंगल को आप ए मान लीजिए, दूसरे एंगल को बी मान लीजिए। जब बाद में आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। देन इट विल बिकम इजी फॉर यू। इसको नोट कर लीजिए।
तो ये तो था आपका पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अब दूसरा फॉर्मूला हम ले रहे हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो पिछला भी लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी में डिफरेंस कितना है आप ध्यान दीजिए कि कितना डिफरेंस है, बस साइन का डिफरेंस है, प्लस कॉस ए साइन बी। अब मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं फाइंड साइन 15 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसमें हम पुट कर देंगे ए को 45 डिग्री फॉर्मूले में और बी को हम पुट कर देंगे 30 डिग्री। तो अब ये हो जाएगा साइन 45 माइनस 30 इक्वल टू साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 इंटू साइन 30 डिग्री। ये हो गया साइन 15 डिग्री और ये हो गया 1/√2 cos 30 is √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 is 1/2. So sin 15 degree will be 2√2 √3 minus 1. इस तरह से आपने sin 15 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे इस पे, प्रूव साइन ए माइनस 30 इक्वल टू 1/2 √3 साइन ए माइनस कॉस ए। तो अब हम कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ए का मतलब पहला एंगल होता है और बी का मतलब होता है सेकंड एंगल। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि सेकंड एंगल हमें कितना दिया हुआ है, द सेकंड एंगल इज गिवन 30 डिग्री। तो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे साइन ए कॉस बी कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन बी, बी की जगह क्या है 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 साइन ए कॉस साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 कॉस ए। अब आप क्या कम कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आपने इस फॉर्मूले को क्या करा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो अब तक हम दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। We have done two formula so far. Sin A plus B, sin A minus B. Sin A plus B, sin A minus B. चलिए अब इस पे अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे किया जाता है। देखिए, लेट्स पुट वन क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। If sin A equal to 15/17 and cos B equal to 12/13, find sin A plus B एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का वेरिएशन भी बढ़ता जाएगा। अब देखिए,
ये हमारी 10th क्लास की याद दिलाता है हमारे को क्वेश्चन। हम दो ट्रायंगल बना लेंगे। ये एंगल हमारा कितना है, ए, और दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, बी है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बस हमें यहाँ बेस निकालना है। बेस को हम निकाल सकते हैं। बेस है हमारा 17 माइनस 15 का होल रूट ले लिया हमने, पाइथागोरस लगा दिया, 289 माइनस 225। सो द बेस विल बी, पहले एंगल में जो पहले ट्रायंगल में बेस हो जाएगा, 289 में से 225 को माइनस करिए, 464, ये आ जाएगा हमारा कितना, 8। उसी तरह यहाँ पे हम इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, 13 स्क्वायर। वेट ए मिनट, थोड़ा ओवर राइट हो रहा है, इसको अच्छे से लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये वैल्यूज को निकाल लेना चाहिए। रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, रूट ऑफ 169 minus 144, so it is root of 25, so it will become 5। ये 5 आ गया। अब देखिए, अब हमें निकालना है साइन ए प्लस बी। बहुत सिंपल है, हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन ए की वैल्यू है 15/17, कॉस बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, दिया हुआ है 12/13, प्लस कॉस ए। कॉस ए, इस ट्रायंगल पे जाइए, कॉस ए, कॉस ए क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 8/17। और साइन बी, सेकंड ट्रायंगल में आइए, साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फिर आप इन सब वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह आप साइन ए माइनस बी की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब ये आपका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वही आएगा 15/17। ट्रायंगल से लिया है वैल्यू 12/13 माइनस 8/17 इंटू 5/13। आगे इसको आप फर्दर क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो साइन ए प्लस बी का, और एक हमें फॉर्मूला याद रखना है साइन ए माइनस बी का। ये हमारा फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए। अब वेलकम प्रभास, नेट का प्रॉब्लम आ रहा है हमारे बच्चों को। देखिए, नेट अच्छा होना चाहिए, तभी हम क्लासेस को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, हमारा क्वेश्चन था बहुत सिंपल था। हमें साइन ए और कॉस बी दिया था, साइन ए और कॉस बी की वैल्यू दी गई थी, और हमें निकालना था साइन ए प्लस बी, एंड क्या निकालना था, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी निकालना था, साइन ए माइनस बी निकालना था। ये देखिए, साइन ए दिया हुआ था 15/17, कॉस बी दिया हुआ था 12/17। तो हमने क्या करा, सबसे पहले पाइथागोरस लगा के एक ट्रायंगल बनाया जिसका एंगल क्या है, ए, दिख रहा है आपको ये एंगल, और दूसरा ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल को हमने क्या माना, बी। तो फिर पाइथागोरस लगा के हमने बची हुई साइड्स निकाल ली, और फिर हमने क्या करा, साइन ए प्लस बी का हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज करा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहाँ पर हमने साइन ए की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू और साइन बी की वैल्यू को क्या कर दिया, रख दिया। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, तो आप इसे आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए भाई, साइन ए प्लस बी, और फॉर्मूला हो गया साइन ए माइनस बी। अब हम कॉस के फॉर्मूले लिखना चाहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने इन सब चीजों को सॉल्व किया है। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपको निकालना है साइन 105 डिग्री, वो भी निकाल सकते हैं। साइन 105 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 45 लिख सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ,
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमें साइन 105 निकालना है, तो 105 को हम ऐसे दो एंगल्स के समेशन में लिखेंगे जिनकी वैल्यूज हमें मालूम है। तो हमने 105 डिग्री को लिखा 60 प्लस 45 डिग्री। तो ये पहला एंगल क्या है? 60 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या है? 45 डिग्री। तो ए को हमने मान लिया, हम फॉर्मूले में रख देंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ फर्स्ट एंगल, ऐसे याद करिए, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इनटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल। सेकंड एंगल को मतलब होता है बी, प्लस cos of first angle, cos of first angle that is a into sin of second angle that is b, that is 45 degree। ये आपकी वैल्यू आ गई √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू, तो अब आप एलसीएम ले लेंगे 2√2 √3 प्लस 1 that is the value of sin 105 degree। तो इन सब वैल्यूज को बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए अब फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आया, देखिए ये भी करते हैं। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रूव साइन π/4 इंटू, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू कॉस π/12 एंड माइनस cos π/4 इंटू साइन π/12। ये देखिए, इसको आपने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, तो फॉर्मूले को ऐसे पढ़ेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, लाइक दैट। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो इसको लिखेंगे π/4 माइनस π/12। उसके बाद क्या करना है बच्चों? हमें लेना है एलसीएम। हमने एलसीएम ले लिया 12, ये हो गया 3 पाई माइनस π/12, तो ये हो गया साइन 2 π/12, ये हो गया साइन π/6, और साइन π/6 का मतलब हो गया, पाई को रखो 180, पाई को रखो 180, 180/6 दैट इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज 1/2। So this is a way of doing it, equal to 1/2, equal to 1/2। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लिया? लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ पर क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। कुछ भी पूछना हो तो आपने आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। फॉर्मूले जो याद रखने चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो ये है। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए का मतलब फर्स्ट एंगल, बी का मतलब सेकंड एंगल, और ए माइनस बी का मतलब फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। तो कुछ भी हम कर सकते हैं, बस ये सिंपल यूज ऑफ फॉर्मूला है इस वक्त। इनिशियली जब हम इस चैप्टर में एंटर करते हैं तो सिंपल यूज ऑफ फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंट यूज ऑफ फॉर्मूला होता जाएगा, लेवल्स क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। तो ग्रेजुअली वन बाय वन हम चीजों को क्या करेंगे? बदलेंगे। ये दो फॉर्मूले आपको मालूम होने बहुत जरूरी है। एक फॉर्मूला आपका जरूरी है साइन ए प्लस बी, और दूसरा फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, साइन ए माइनस बी का। अगर ये फॉर्मूले मालूम है तो समझ लो ये ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है, ये हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। आसानी से हम इस चैप्टर को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। तो अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले फॉर्मूले पर जा रहे हैं। अब देखिए, अब हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? साइन ए प्लस बी पढ़ लिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और हम अब तक कर चुके हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हमारे पास, अब हम अगले फॉर्मूले डेवलप करने जा रहे हैं। देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए याद करना पड़ेगा, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए का मतलब फर्स्ट एंगल, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल। देखिए इसको पढ़िए, इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको कैसे पढ़ा जाता है?
कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल कितना है ए, इंटू कॉस ऑफ सेकंड एंगल माइनस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकंड एंगल. सो दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट. और इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है कॉस ए माइनस बी, ये सबसे बेसिक फॉर्मूले कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के. कॉस ए माइनस बी, बस एक ही फर्क होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी. अब आपसे कहा जाए कि cos 75 डिग्री निकालिए, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 45 प्लस 30. ये a हो गया, ये b हो गया. अब हम फॉर्मूले में रखें तो हमारा फॉर्मूला है cos a cos b. तो a 45 को हमने a मान लिया है, cos a दैट इज cos 45 इंटू cos b दैट इज cos 30, cos 30 डिग्री माइनस 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 साइन ए इंटू साइन बी. ए कितना है 45, साइन 45 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री. तो इस तरह से देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया. और ये हो गया 1/√2 cos 30 √3/2 साइन 45 1/√2 साइन 32. सो cos 75 डिग्री इक्वल टू, अब एलसीएम ले लीजिए आप, 2√2 √3 -1 निकाल लिया आपने. cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालिए. अब आपको निकालना है cos 15 डिग्री की वैल्यू. तो 15 को लिखिए 45 - 30, 45 - 30 15 होता है. ये हमने ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया. तो फॉर्मूला हमारा लगेगा, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा cos a माइनस बी का. इस फॉर्मूले को आप देखिए, cos a माइनस बी को देखिए. सबसे पहले आप देखिए cos a माइनस बी को देखिए. cos a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो है cos a cos b प्लस, बीच में साइन क्या आ रहा है, प्लस, इंटू साइन ए इंटू साइन बी. तो वही यही फॉर्मूला हम लगाना चाह रहे हैं. तो देखिए अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं. cos a cos b, ए कितना है 45, cos b कितना है 30 डिग्री. बहुत सिंपल हो गया. और प्लस साइन ए साइन बी, ए कितना है 45 डिग्री और बी कितना है 30 डिग्री. ये हो गया 1/√2 cos 30 की वैल्यू √3/2 साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2. आप एलसीएम ले लीजिए, 2√2 √3 प्लस 1, √3 प्लस 1. So this is the way of using the formula. अब ये चारों आपके क्या हो गए, स्टार फॉर्मूले हो गए. हम इन्हें स्टार फॉर्मूला बोलेंगे, we'll call them स्टार फॉर्मूला. अब ये चारों हमें याद रहने चाहिए. We must remember all these four. अगर हमें आगे सवाल करने हैं तो हमें इन चारों को याद रखना पड़ेगा. तो अगली स्लाइड पे हम जा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए. ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे. अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, सिंपल यूज ऑफ फॉर्मूला. देखिए प्रूव cos 70 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इक्वल टू 1/2. तो लेफ्ट हैंड साइड हम यूज करेंगे cos 70 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री. तो आपको समझाने के लिए ये a हो गया, ये b हो गया. तो ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b. फॉर्मूले को अभी ऐसे भी याद रखना चाहिए. हम जानते हैं कि cos a माइनस b का जो वैल्यू होता है वो होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b. अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cos a रिवर्स लिखना भी आना चाहिए, cos a cos b प्लस साइन a साइन b को आप क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ a माइनस b लिख सकते हैं. ये हो गया cos ऑफ
70 माइनस 10, ये हो गया cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज 1/2। तो इस तरह से बच्चों ये सब चीजों को क्या कर सकते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम इन सब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले फॉर्मूले पे हम जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, फाइंड cos 105 डिग्री निकाल सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 45, ये a हो गया, ये b हो गया, फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a cos b, cos 60 cos 45 माइनस sin 60 इंटू साइन 45, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, एलसीएम ले लीजिए 2√2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3। इस तरह से हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से हम किसी भी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, अच्छे से ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। फॉर्मूले को इस तरह से भी याद करना आना चाहिए, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b। ये देखिए, you must remember this in a nice way। अब देखिए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रूव sin 150 प्लस थीटा प्लस sin 150 माइनस थीटा इक्वल टू cos ऑफ थीटा। अब देखिए, अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। ओके, वेलकम सत्यम। अब देखिए, अब आपको ये फॉर्मूला तो मालूम होना ही चाहिए। देखिए, ये फॉर्मूला तो आपको मालूम होना ही चाहिए, साइन a प्लस बी का और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, कैसे करेंगे, साइन a cos b माइनस cos a प्लस b, तो ये प्लस आएगा, cos a sin b। और दूसरी बात, साइन a माइनस b का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। मैं बार बार लिखूंगा, एक टीचर को हमेशा रिपीट करना चाहिए, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ, cos a इंटू साइन b। तो आप देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी साइन 150 प्लस थीटा प्लस साइन 150 माइनस थीटा, ये हो गया साइन 150 कॉस थीटा, फॉर्मूले में लगा दिया, ये ए है और ये बी है और ये ए है और ये बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन थीटा, और यहाँ हमने इसको लिख दिया साइन 150 ब्रैकेट देखिए कॉस थीटा माइनस कॉस 150 इंटू साइन थीटा। जब आप ब्रैकेट क्लोज ओपन करेंगे, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखिए, तो अब आपके पास बचेगा cos 150 इंटू साइन थीटा, और ये देखिए बाहर माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos 150 इंटू साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं 2 cos 150 इंटू साइन थीटा, 150 इंटू साइन थीटा, ये हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। और ये हो गया हमारा cos 150 को हम लिख सकते हैं cos 90 प्लस 60 साइन थीटा। थोड़ा आंसर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, लगता है स्क्रिप्ट में कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं। और हम जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा
cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो गया 2 इंटू माइनस साइन 60 इंटू साइन थीटा। थोड़ा आप सुधार लीजिए आंसर को, तो ये हो गया माइनस 2 साइन 60, उसकी वैल्यू पुट कर दी। थोड़ा अब हम इस आंसर को यहाँ पे सुधारेंगे, यह आंसर थोड़ा गलत था, तो विल करेक्ट इट। हमें क्या प्रूव करना है, माइनस रूट थ्री। अच्छा, साइन थीटा, दो करेक्शन कर लीजिए, एक्चुअली ये प्लस था और हमने गलती से क्या ले लिया था, इसको माइनस ले लिया था। कोई बात नहीं, हम नया क्वेश्चन बना देते, बस आपको तो समझ में आना चाहिए कि मेथड क्या है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे तो ये देखिए, एक फॉर्मूला तो है हमारा साइन ए प्लस बी का, और दूसरा फॉर्मूला है हमारा साइन ए माइनस बी का। ये मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इफ यू रियली वांट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, अब आपका यहाँ तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ए प्लस बी। चौथा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। अब इन चारों फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखिए विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर हमारे प्रूव साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45, माइनस साइन नहीं है, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कॉस है ये। फिर से लिख लीजिए आप इसको, कॉस कॉस 45 माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। ये देखिए, ये ए मान लिया 45 को, थीटा क्या है, बी है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी को, और हम जानते हैं यहाँ फॉर्मूला बार बार लिखेंगे हम, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस, अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सॉल्यूशंस होंगे, आपको बहुत मजा आएगी। और दूसरा फॉर्मूला जो लग रहा है कॉस ए माइनस बी का, तो हम यहाँ लिख लेंगे। आप भी ऐसा करिए, शुरुआत में फॉर्मूले याद नहीं होते, लेकिन लिख लिख के करेंगे तो याद हो जाएंगे। नाउ इट विल बी प्लस साइन ए एंड साइन बी। लेट अस डू इट, एक्सपांड साइन 45 प्लस थीटा साइन ए प्लस बी, फॉर्मूले में रख दीजिए, ए 45 है साइन 45 बी थीटा है कॉस थीटा प्लस कॉस 45, बस इसी को आपको सीखना है, इनटू साइन थीटा, बाहर माइनस साइन है, ध्यान रखिए। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ए कितना है 45, बी कितना है थीटा, तो ये हो गया कॉस 45 कॉस थीटा, और प्लस होगा साइन 45 साइन थीटा, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये हो गया साइन 45 को हम लिख सकते हैं 1/√2, तो वो बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पर हम इसको 1/√2 ही लिखेंगे, विल राइट 1/√2 कॉस थीटा, कॉस 45 भी 1/√2 है, साइन थीटा माइनस ये ब्रैकेट में 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। तो देखिए अब हम कैंसलेशन करने जा रहे हैं, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, इससे दिख रहा है आपको, ये कैंसिल हुआ। उसके बाद 1/√2 साइन थीटा और 1/√2, ये देखिए बाहर माइनस साइन है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो द आवर आंसर विल कम एज 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल क्लियर हुआ अब तक पिछले 30 मिनट्स की क्लासेस में कि अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो हमारे कितने फॉर्मूले हो गए, साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए माइनस बी हो गया।
अब बारी है tan a प्लस बी की। अब बारी किसकी है? tan a प्लस बी की और tan a माइनस बी की, और हमारा अगला फॉर्मूला है cot a प्लस बी। तो देखिए, अब आप जानते हैं कि tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं, tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं sin a plus b, we can well write upon cos of a plus b. Let us apply the formula for sin a plus b. Sin a cos b plus cos a sin b, नीचे आइए डिनोमिनेटर में, cos a cos b माइनस sin a sin b लिख सकते हैं। ये हो गया tan a plus b का। अब क्या करते हैं, यहाँ पे both numerator and denominator and denominator are divided by are divided by cos a into cos b, cos a into cos b. So it is like that, sin a cos b upon cos a cos b cos a sin b divided by cos a cos b. Now let us move to the denominator, upon cos a cos b upon cos a cos b। सेकंड टर्म पे आइए, sin a sin a cos a, हाँ नीचे देखिए sin a sin b, sin a sin b डिवाइडेड बाय cos a into cos b। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा तो हम उसको करना शुरू करते हैं। देखिए cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म पे आइए, cos a sin b, तो ये cos a कैंसिल हो जाएगा। नीचे आइए, ये cos a कैंसिल हो जाएगा। यस यू कैन आस्क, कौन पूछ रहा है? देयर इज सम नेटवर्क, कैन आई लीव द क्लास? ओके, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग, लेकिन नेटवर्क स्टॉप करो बच्चों, बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखो आपने cos a और cos b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब बचेगा क्या? तो देखिए sin a अपॉन cos a, जस्ट सी दिस, कैन बी रिटन एज tan a। इसी तरह सेकंड टर्म पे आइए, sin b अपॉन cos b, दैट कैन बी रिटन एज tan b। तो ये बचा 1 माइनस sin a अपॉन cos a, sin a upon cos a, that is tan a, sin b upon cos b, that is tan b. So that is the formula for tan of a plus b, tan of a plus b। इस तरह से हमने tan a plus b का एक नया फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमारे पास 5 फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर में। नाउ वी हैव गॉट द 5 केसेस। इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये देखिए sin a अपॉन cos a कितना आएगा? tan a। sin b अपॉन cos b, sin b अपॉन cos b कितना आएगा? tan b। ये तो कैंसिल हो गया, cos a से cos a कैंसिल हो गया, cos b से cos b कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1। sin a अपॉन cos a, देखिए sin a अपॉन cos a कितना आया? tan a। उसी तरह sin b अपॉन cos b कितना आया? tan b आया। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। तो यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हमारे पास फॉर्मूला tan a प्लस b का भी फॉर्मूला हो गया। ओके, तो देखिए नाउ वी आर फाइनली राइटिंग डाउन द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b इक्वल टू
10a plus 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब देखिए फाइंड tan 75 डिग्री, तो ए की जगह फॉर्मूले में 45 पुट कर दे, बी की जगह कितना पुट कर दे 30 डिग्री, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा tan 45 प्लस 30 इक्वल टू tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। So tan 75 degree will be 1 plus 1 by root 3, क्योंकि tan 45 1 होता है, 1 माइनस 1 by root 3। न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए, रूट थ्री प्लस 1, डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए, रूट थ्री माइनस 1। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो हमारा आंसर आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। So this way we calculate the value of tan 75 degree। इस तरह से हम tan 75 डिग्री की वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। यू मस्ट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। tan a plus b इक्वल टू tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, 1 minus tan a tan b। So this way we apply the formula। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हम कर सकते हैं। We can solve some, there are a good number of questions। देखिए, let's do one question। If tan a equal to 5 by 6 and tan b equal to 1 by 11, prove that a plus b is pi by 4, या आप इसे कह लेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला tan a plus b इक्वल टू tan a प्लस tan b, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। tan a की वैल्यू है 5 by 6, यहाँ पे रख दी। tan b की वैल्यू है 1 by 11, 1 by 11, so we'll put it over here, देखिए, so it is 1 by 11, okay, 1 by 11 upon 1 minus tan a, that is 5 by 6, tan b 1 by 11। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए 66, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 1। डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले लीजिए 66, so it will become 66 minus 5, 66 minus 5, और ये 55 plus 6 आएगा, है ना। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर बचा 61, डिनोमिनेटर बचा 61, कैंसिल हो गया। तो हमें पता चला कि tan a plus b का जो वैल्यू है वो 1 है, और हम अच्छे से जानते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं a plus b इक्वल टू 45 डिग्री, हेंस प्रूव। सो इनिशियली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। इजीली आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा इशू इसमें नहीं है। तो इस तरह से हमने tan a प्लस बी की वैल्यू को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, और हमें पता चला कि tan a प्लस बी कितना है, 1 है।
और 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री की वैल्यू। 1 इज द वैल्यू फॉर 45 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए आप। ऐसे क्वेश्चंस बताने की जरूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टू बी रिवाइज बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन, इसको हमेशा हमें क्या करना चाहिए? ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हमें क्या करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अगला फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं cot a plus b का। एक बार फिर उसे देखिए कि कैसे करा जाता है, हाउ द फॉर्मूला इज डेवलप। तो ये तो आपका प्रूव हो गया। tan a plus b का वैल्यू कितना आया? 1, और 1 इज द वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री। अब देखिए, आप जानते हैं कि cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos theta upon sin theta. So we can write cot a plus b as cos a plus b upon sin of a minus b। अब क्या करेंगे हम? फॉर्मूला यूज करेंगे cos a plus b का फॉर्मूला। मालूम होना चाहिए आपको cos a plus b का फॉर्मूला, अभी बताया था मैंने, cos a cos b minus sin a sin b। cos of a minus b का फॉर्मूला cos a cos b, और सॉरी, हमें sin a प्लस b का फॉर्मूला चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी, वी नीड द फॉर्मूला फॉर। इसलिए जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं, तो इनिशियली आप एक आदत बना लीजिए, पेपर में एक साइड पर आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, तो फिर एप्लीकेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। sin a cos b and this is plus cos a sin b। So we are using the formula cos a cos b minus sin a sin b upon sin a minus b का फॉर्मूला sin a plus b का फॉर्मूला sin a cos b plus cos a sin b। अब cot का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड इसे dr का मतलब डिनोमिनेटर, r nr मतलब न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय sin a इंटू sin b। इसलिए साइन से डिवाइड करते हैं क्योंकि cos अपॉन साइन, जब cos में साइन का डिवीजन होता है तो cot आता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो cot का फॉर्मूला है वो cot पे आए। तो cot a प्लस b, अब देखिए ये cos a cos b था और आपने डिवाइड किससे किया? sin a sin b से। ठीक है, अब सेकंड टर्म पे जाओ, ये sin a sin b था, sin a sin b था, और आपने डिवाइड किससे किया? sin a sin b से। अगले स्टेप में कैंसिल करेंगे। अब डिनोमिनेटर में जाएं, sin a cos b डिवाइडेड बाय sin a sin b, साइन का ध्यान रखिए, प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय sin a इंटू sin b। अब हम कैंसिल जरूर करेंगे। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, थोड़ा देखते हैं हम। देखिए एक तो हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, sin a sin b अपॉन sin a sin b, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ कैंसिल होगा, sin a से sin a कैंसिल हो गया। और इधर टर्म पे आते हैं तो आप देखिए sin b से sin b कैंसिल हो गया। अब हम अपने रिजल्ट को आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए cos a अपॉन sin a, तो हमने लिखा cot a। फिर से देखिए cos b अपॉन sin b, cos b अपॉन sin b, तो ये हो गया cot b, और ये बचा -1।
नीचे आइए डिनोमिनेटर में cos b अपॉन sin b, cot b, cos a अपॉन sin a, cot a। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला डेवलप। और फिर से एक बार आप इसको देख लीजिए कि कैसे इसे करा गया। ये देखिए cos a अपॉन sin a, ये हो गया cot a, cos b अपॉन sin b, ये हो गया cot b, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा cos b अपॉन sin b, cos b अपॉन sin b, तो ये हो गया cot b, और ये हो गया cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a, कितना हो जाएगा आपका cot a हो जाएगा। इस तरह से हम इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो फिर क्वेश्चन करने में क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम जाएगा। इसलिए सबसे पहली हैबिट बनाइए कि फॉर्मूला याद करिए, और आप जहां आप पढ़ते हैं वहां पर आप एक टेबल के ऊपर उसको चिपका भी सकते हैं, कागज पे लिख लीजिए, और किसी भी मेथड से, जिससे वो आपको लगातार दिखता रहे। तो चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला आ गया, cot a cot b, याद करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट है, -1 अपॉन cot b, देखिए अपॉन -1 अपॉन में क्या आएगा, प्लस आएगा, cot b प्लस cot a। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए, दिस वी मस्ट रिमेंबर। अब हम सारे फॉर्मूले को क्या करते हैं, वन बाय वन लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे sin a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b। उसके बाद हम लिखेंगे cos a प्लस b। सबसे पहले अब a प्लस b के फॉर्मूले को अलग कर लेते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b। उसके बाद हम लिखेंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b, ऐसा लिख लीजिए और अपनी टेबल पे बना लीजिए, 1 माइनस tan a tan b। अब हम लिखेंगे cot a प्लस b का फॉर्मूला, ऐसा लिस्ट बनना चाहिए। तो ये देखिए cot a cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a। ये तो हो गया a प्लस b का। अब यहाँ पे हम बना लेंगे a माइनस b का, sin a माइनस b, sin a cos b माइनस cos a sin b। इसके बाद हम लिखेंगे cos का, cos a माइनस b, cos a cos b प्लस, ऐसा टेबल आपका जहाँ पे आप पढ़ते हैं तो सामने चिपका दीजिए अगर कोई भी वॉल होगी। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे हम tan a माइनस b का, tan a माइनस b का। तो ये हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसके बाद cot का फॉर्मूला, cot a माइनस b इक्वल टू cot a, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, बस हमें a माइनस बी का फॉर्मूला लिखने पर ये जो माइनस है इसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, और नीचे प्लस है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, cot b माइनस cot a। इसको सुधार देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, cot a, so we will write it as cot a। ये देखिए आपके सारे फॉर्मूले हो गए। अब ये बिना इन फॉर्मूले के आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक तो sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, cot a प्लस बी, और यहाँ फॉर्मूला हो गया sin a माइनस बी, cos a माइनस बी, tan a माइनस बी, cot a माइनस बी। इस तरह से हमने यहाँ फॉर्मूले को क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, sin a प्लस बी,
साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी। अब ये हो गया टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस बी। ऐसे हाईलाइट भी करके रख सकते हैं कॉट ए प्लस बी कॉट ए प्लस बी और ये हो गया कॉट ए माइनस बी। ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि इन फॉर्मूले को याद करना है। दे आर ऑल इम्पोर्टेंट केसेस। ये बड़े इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। ये इम्पोर्टेंट लिस्ट है फॉर्मूले की। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपको याद रखना है। तो आप कोई भी क्वेश्चन आप इन फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए साइन 15 डिग्री निकाल सकते हैं, कॉस 15 डिग्री निकाल सकते हैं, टेन 15 डिग्री निकाल सकते हैं, साइन 75 डिग्री निकाल सकते हैं, कॉस 75 डिग्री निकाल सकते हैं, टेन 75 डिग्री। कॉट तो टेन का रेसिप्रोकल होता है। साइन 105 डिग्री निकाल सकते हैं, कॉस किताबों में देखेंगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे एंड टेन 105 डिग्री निकाल सकते हैं। तो ये सब अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो हम इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जैसे देखिए तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने के हैं, बहुत जरूरी है। बिना फॉर्मूले के हम कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट फॉर्मूला वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब देखिए अब जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन इफ 10a इक्वल टू 3/4 10b इक्वल टू 5/12 फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 10a प्लस b। क्वेश्चन नंबर 2 आप करके देख सकते हैं 10a माइनस b। आराम से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 10a प्लस बी निकाल सकते हैं, 10a माइनस बी निकाल सकते हैं और आप साइन ए प्लस बी भी निकाल सकते हैं। तीसरा भी ले लेते हैं साइन ए प्लस बी। चौथा ले लेते हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो गया साइन ए माइनस बी। और फिर पांचवा आप ले सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी और छठा ले सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब देखिए ये अब आपको कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। वेट ए मिनट। मेक ए ट्रायंगल। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल ए, ये ए हो गया। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस से निकाल लिया। यहाँ से आप साइन ए निकाल सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल बनाइए। दूसरे ट्रायंगल पे इस एंगल को आप क्या सपोज करिए अभी tan b इज 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया 5, ये 12 हो गया। ये पाइथागोरस से निकाल लिया। बस अब कुछ नहीं करना है। सॉरी, फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखिए और ट्रायंगल को देखिए, फॉर्मूला लिखिए, ट्रायंगल को देखिए और वैल्यू पुट करिए और वैल्यूज को फाइंड आउट कर लीजिए। तो दिस वे वी कैन डू इट। दूसरी चीज tan ए और tan b फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे एंगल्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके बारे में भी हम बाद में कोई बात करेंगे। तो कोई भी डाउट है तो 6260 ये मेरा नंबर है, आप इस पे पूछ सकते हैं 6260। और देखिए क्लास को रेगुलर अटेंड करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त है कि हमारी इच्छा कि हमें क्लास को अटेंड करना है। दूसरी जरूरी चीज है कि हमारे पास नेट अच्छा होना चाहिए। बिना नेट के तो हम क्लास को अटेंड नहीं कर सकते। और हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया है इलेक्ट्रा पे, आप उसको करिए। और उस असाइनमेंट में आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना, जैसे दूसरे का चौथा पार्ट, तो आप सिर्फ नंबर मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, सर क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट नहीं आ रहा है। तो मैं उसको अपने डाउट्स क्लासेस में, क्योंकि अब हमें डाउट्स क्लासेस भी शुरू करनी पड़ेगी, तो आज की क्लास को हम एंड कर रहे हैं।
अच्छे से इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, क्योंकि अगली क्लास में हम इन्हीं सब चीज़ों पर क्या करेंगे, काम करेंगे।